समस्त ओड बिरादरी को जय ठाकुर जी की राम राम। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप राजनगर राजसमंद देवनगरी से सीधा दृश्य, जहां ओड समाज का यह प्राचीनतम मंदिर, जिस पर अब धीरे धीरे विकास कार्य होने लगे हैं, धीरे धीरे समाज में जन चेतना आने लगी है और अब ये मंदिर विकास के पथ पर है। जिस प्रकार से मंदिर विकास के पथ पर है, वैसे ही धीरे धीरे समाज में स्वच्छता आती जा रही है। जिस प्रकार से इस मंदिर में रंग भरा जा रहा है, वैसे ही समाज अपनी खुशियों में भी कलर भरता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर वास्तव में अगर विपक्ष मजबूत होता है तो मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं जब समाज के सर्वांगीण विकास में सबकी भागीदारी होती है। व्यक्ति के भाव को और व्यक्तित्व को जगाने के लिए काफ़ी सहन करना पड़ता है आलोचक वर्ग को। आलोचक वर्ग वास्तव में अगर मजबूत है तो आलोचक ही इस देश का और दुनिया का और समाज के विकास में बड़ी भागीदारी निभाता है। उसी का आप देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो कितनी सुंदर हो रही है। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि 51,000 रुपये का कलर जो है इस मंदिर पर जो है रंग रोगन किया जाएगा। पहली बार इतनी खुशी हुई है कि उसका ठिकाना नहीं है कि कैश 40,000 रुपये का मंदिर का रंगाई पुताई का और 11,000 रुपये की डिज़ाइनिंग, देखिए कितनी चित्रकला जो है वो बनाई जा रही है। 51,000 रुपये का समाज के ये सहयोग से बिल्कुल काम। और 13 तारीख को एक शाम भजन संध्या का आयोजन होना है, उसमें भी सब समाज, और 14 तारीख को जो भव्य कार्यक्रम होना है उसमें भी पूरा समाज का सहयोग। मतलब कुल मिलाकर अब समाज ने भाग दौड़ संभाली है। समाज में अब एक चेतना होने लगी है और ये चेतना लाने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ा, लेकिन परिणाम बहुत ही अच्छे सुखद आ रहे हैं। और ये दृश्य बता रहे हैं कि किस प्रकार से समाज में जन चेतना का सृजन हो रहा है, किस प्रकार से वो लोग जो कभी सेवा से जुड़े नहीं थे वो लोग भी अब अपनी भागीदारी निभाने लगे हैं और एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से वास्तव में हम आगे बढ़ने लगे हैं। हमारा समाज आगे बढ़ने लगा है, एक सोच बड़ी है। देश और दुनिया के लोग इस मंदिर को जानते हैं। ये क्षत्रिय और समाज का प्राचीनतम मंदिर है। लोगों की सोच बदल गई है। मंदिर पे दर्शन करने की अभिलाषा को लेकर कई फ़ोन आ रहे हैं और वास्तव में 13 सितंबर 2024 और 14 सितंबर 2024 का दिन बहुत मधुर रहने वाला है। आप, हम और सभी इस प्राचीन मंदिर पे होंगे और बड़े ही धूमधाम के साथ इस प्रसंग का आनंद उठाएंगे, क्योंकि डोल 11 जल जुलनी 11 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। सारे देश में जल जुलनी के जो है डोल यात्रा नहीं, लेकिन हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ राजसमंद पे मिलता है, क्योंकि हमारे पुरखों का प्राचीनतम मंदिर यही है और इस मंदिर को बचाने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लोग थक गए थे। किसी न किसी तरह से दबाव नीति बनाकर किस प्रकार से समाज के लोगों को जागरूक किया गया। सारे लोग आए, बैठे और सभी ने निर्णय लिया और अब धीरे धीरे ये जो मंदिर है वो विकास के पथ पर चल रहा है। ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। वास्तव में किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। अगर हम पहल नहीं करेंगे तो लोग उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे, लोग उसको गलत अंदाज से लेंगे। लेकिन हम अगर पहल करेंगे, विपक्ष समाज में अगर मजबूत होगा तो वो दिन दूर नहीं जो समाज के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ी भागीदारी जो है आलोचक वर्ग निभाता है। हमें अच्छा है कि हमें आलोचक वर्ग बनने का जो है मौका मिला और समाज के उन लोगों की भावनाओं को जगाने का मौका मिला, उन लोगों को जागृत किया और इस मंदिर को बचाने के लिए सबसे आह्वान किया। लगातार वर्ष 2006-07 से ही लगातार शुरुआत हुई और धीरे धीरे एक यहाँ राजसमंद में भी, यहाँ व्यापार मंडल में और धर्म प्रेमियों में जगह बनाई, समाज के दिल में जगह बनाई और समाज एक जाजम पर लाने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष 14 साल का करीब समय लगा। लेकिन ये जो परिश्रम है ये विफल नहीं गया। ये आज भी सकारात्मक तरीके से समाज जागृत हुआ और बैठ के होने लगी। जो लोग कभी आते नहीं थे वो लोग इस मंदिर के प्रति चिंता करने लगे। आज उनको नींद नहीं आती है, मंदिर का विकास कैसे होगा, हम इस जमीन को कैसे बचाएं, हम विरासत को कैसे बचाए, यही दर्द उनको सता रहा है। वास्तव में यही एक लीडर की पहचान है, यही एक सत्य की पहचान है। क्योंकि व्यक्ति, आलोचक वर्ग जो होता है वो हमेशा व्यक्ति को सावधान करता है, आघात करता है। वो बातों बातों में कहता है कि कहीं आपसे गलत काम तो नहीं हो रहा है, कहीं आप कहीं बुराई तो नहीं जा रहे हो, कहीं आपसे कोई गलत कृत्य तो नहीं हो रहा है, क्या आप अपनी भावनाओं को चेंज कर सकते हैं, क्या आप अपने चरित्र को बदल सकते हैं। व्यक्ति आलोचना के माध्यम से ही, अभिव्यक्ति के माध्यम से ही दूसरों
दूसरों की अभिव्यक्ति को जगाता है और ये काम किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। बिना माँ मांगे तो माँ भी खाना नहीं देती है। हमको वास्तव में इस समाज की चेतना और समाज के विरासत को अगर बचाना है तो अभिव्यक्ति और आलोचक वर्ग काफ़ी ज़रूरी है और बहुत बड़ा किरदार आलोचक वर्ग निभाता है। हालांकि कई लोगों के हृदय पे चोट भी लगती है, कई हृदय लोग परेशान भी होते हैं, लेकिन अगर वास्तव में काम सकारात्मक सोच के साथ अगर किया जाए तो बदलाव ज़रूरी है, बदलाव होके रहेगा। और जब बदलाव होगा तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लोग उसको चाहना से जो है आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार से देखिए समाज में एक खुशी की लहर है, कितनी खूब प्रसन्नता है कि हमारे समाज का प्राचीन मंदिर पर अब यहाँ पर समाज के प्रबुद्ध जनों की भागीदारी होने लगी, आने लगे हैं, काम करने लगे, विकास होने लगा है। कुल मिलाकर एक जाजम और एक मंच पर आने लगे हैं। सब आदमी अच्छे, कोई बुरा नहीं है, सिर्फ उसके मन में बैठी हुई कुटिलता और बुराई को निकालकर फेंकने का लक्ष्य हमने लिया है। अगर व्यक्ति बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र मन से काम करेगा तो हम भी उसका सहयोग करें। हो सकता है थोड़ी बहुत ठूटियाँ हो, ठूटियों की वजह से थोड़ा सा बात मान ले तो अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर धर्म किसी एक व्यक्ति के नहीं या एकाधिकार नहीं होता, सबका इस पर अधिकार होता है, सब सनातनियों का अधिकार होता है। तो हम सबकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए अगर वास्तव में सबकी भागीदारी होगी तो और भी अच्छा नेतृत्व हो सकता है। हम अपनी इस मंदिर की जो प्राचीन मंदिर की इस व्यवस्थाओं को हम इस तरह से बनाएं कि लोग बेखौफ यहाँ पर आकर अपना जो भी अपनी सेवा भाव है वो हम प्रभु को समर्पित करें, समाज को समर्पित करें, जो भी विकास में काम है वो अपनी इच्छा से समर्पित करें और धीरे धीरे ये समाज की धरोहर ये जो है विकासशील होती जा रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरी और बिरादरी के जो लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, वो धीरे धीरे बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर आ रहे हैं। यही हमारी जीत है, यही हमारी ये हमारा लक्ष्य था, वो कहीं न कहीं धीरे धीरे पूरा होता है। हालांकि बहुत लोग नाराज़ हुए, कई लोगों ने प्रताड़ना दी, लेकिन कोई बात नहीं, सभी बात को भूल कर आज जिस प्रकार से वो आगे रहकर अगुवाई करके खर्चा करने लगे हैं, अपनी जेब का पैसा देने लगे हैं, समाज के लोगों पर जो है एक समन्वय बनाने लगे हैं, ये मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता। देखिए कितनी खुशी के साथ रंगाई पुताई का काम चल रहा है और बहुत ही इतना सुंदर कलर भरा है गणेश जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई को, और इसी तरह वो अपने जीवन में खुशियों का कलर भरते रहे और समाज की खुशियों में भी कलर भरते रहे। हम सब मिलकर इन जो व्यवस्थाओं को अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। और बार बार मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर आइए, सच्चाई की ओर आइए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा दूसरों के परोपकारी में काम भाग लेते रहे। हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं को जीवित रखने के लिए बराबर रूप से भागीदारी निभाएं। और आप, मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम आपने ये पहल की है, समाज के एक सुंदर जो चित्रण आपने प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर जी की जय।